हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टैलेंटेड क्लासेस में। आज हम लोग सीखेंगे 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सर्कल चैप्टर में सिखाने जा रहा हूँ। तो सर्कल चैप्टर का कुछ पार्ट तो ऑलरेडी आप तक आ चुके हैं, अभी आगे का पार्ट्स आपको आने वाले हैं। तो इसमें जो टॉपिक है आर्क ऑफ सर्कल, तो इसी से रिलेटेड मीन्स बेसिक पॉइंट्स हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। क्या होता है एक्चुअली, बच्चे लोग को मैथ इसलिए हार्ड लगता है क्योंकि बेसिक चीज़ें उनको इनकम्प्लीट रहती है। अगर बेसिक कंप्लीट है तो मैथ एकदम इजी जाता है। मैथ से ज़्यादा इजी सब्जेक्ट कौन सा हो ही नहीं सकता। तो बेसिक में जैसे यहाँ पे देखिए आर्क ऑफ सर्कल दिया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल का आर्क किसको बोलते हैं। तो बेसिकली एक डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ए सेकेंड डिवाइड ए सर्कल इन टू पार्ट्स, एनी वन ऑफ these two parts and the common point of the circle and the secant constitute an arc of the circle। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग देखा जाए इसका, तो ये जो है ना, ये सेकेंट है और ये क्या कर रहा है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, तो यहाँ पे हमारे पास दो आर्क बन गए। एक आर्क बन गया ए एक्स बी एंड दूसरा आर्क बन गया ए वाई बी। तो सिंपल सी बात है, जो छोटा पार्ट रहेगा वो माइनर आर्क, मीन्स ये वाला पार्ट क्या हो गया, माइनर आर्क। एंड ये बिगर पार्ट है, इसके लिए मेजर आर्क। ओके, तो हम लोग को इसमें यही चीज सीखना है, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी मैं जो आप लोग को बताया था अभी कि यहाँ पे माइनर आर्क एंड मेजर आर्क जो रहता है, आप देख सकते हैं ये एक छोटा पार्ट है, इसके लिए ये माइनर आर्क हो गया, और ये एक बड़ा पार्ट है, इसके लिए इसको मेजर आर्क बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। एक सिंपल चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो दिया हुआ है, आप ये एग्जाम्पल अच्छे से स्टडी करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट फिर भी मैं एक सिंपल सा ये बताने जा रहा हूँ, सर्कल का जो टोटल मेजरमेंट रहता है वो कितना रहता है, 360 डिग्री। अगर आपको एक आर्क का वैल्यू दिया हुआ है, अगर एक आर्क सपोज 180 डिग्री का है, तो दूसरा आर्क क्या होएगा, 360 में से 180 माइनस हो जाएगा, तो जो बचा हुआ है वो दूसरे आर्क का वैल्यू हो जाएगा। ये तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कल किसको बोलते हैं, हाफ पार्ट ऑफ सर्कल। तो हाफ कितना होता है, 180 डिग्री। नेक्स्ट, मेजर ऑफ ए कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री, मतलब सर्कल टोटल जो कंप्लीट एंगल जो बनाता है वो कितना, 360 डिग्री। तो आर्क भी उसका कितना आता है, 360 डिग्री का। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है, कॉन्ग्रेंस ऑफ आर्क। तो कॉन्ग्रेंट कब होता है, ये जो हमारा आर्क है, आर्क को कॉन्ग्रेंट कब बोला जाता है, जैसे अभी यहाँ पे देखते हैं सेंट्रल एंगल 70 डिग्री है, ये भी सेंट्रल एंगल 70 डिग्री है। तो ये जो आर्क बनेगा, ये जो आर्क बनेगा, ये आर्क सेम रहेगा। सेम मतलब कॉन्ग्रेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेंस। तो जब आपका सेंट्रल एंगल का वैल्यू सेम है, मींस आपका आर्क जो रहेगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क, वो भी सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक और कंडीशन दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। टू आर्क आर कॉन्ग्रेंट इफ देयर मेजर एंड रेडियस आर इक्वल। मीन्स मेजरमेंट मीन्स सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट बोल दो या फिर आप आर्क का मेजरमेंट बोल लीजिए, बट साथ में रेडियस भी सेम होना चाहिए। जैसे कि एबव मीन्स इसके ऊपर का जो एग्जांपल था उसमें दो सर्कल दिया हुआ है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे दो सर्कल दिया हुआ है, तो दो सर्कल दिया हुआ है तो हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम DE के इक्वल में कंपैरिजन करेंगे तो GF होएगा। ओके,
और अगर सपोज इसको हम लोग इक्वल करेंगे तो इसके इक्वल में ए बी होएगा। गॉट इट? तो हम लोग अभी आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क। ओके, तो इसमें क्या रहेगा, जैसे सर्कल का टोटल मेजरमेंट होता है 360, तो जितने भी आर्क्स है वो सारे आर्क को हम लोग अगर प्लस करेंगे तो 360 में आना चाहिए। हो सकता है आपको ये पार्ट दिया हुआ ना रहे, ये फाइंड आउट करना है, और ये पार्ट का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे सपोज 175 डिग्री दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो उस टाइम पे आपको ये प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल्स दिया गया है थ्योरम में, तो इसको हम लोग सॉल्व करके लेते हैं। सबसे पहला क्या दिया गया देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBE, ABC मीन्स ये वाला ट्रायंगल एंड नेक्स्ट DBE मीन्स ये वाला ट्रायंगल। ओके, ये दो ट्रायंगल कंसिडर किया है। ये ट्रायंगल में से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आप लोग को पता है कितने सारे टेस्ट होते हैं, SSS टेस्ट रहता है, SAS टेस्ट रहता है, AAA टेस्ट रहता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दिया हुआ है ऑलरेडी, साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड BD, मीन्स AB कौन सा, ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है BD के, मीन्स ये वाले साइड के। बट यहाँ पे रीजन नहीं दिया क्यों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे साइड का नाम भी नहीं दिया हुआ है, तो जैसे AB और BD लिया हुआ है उसी तरह हम लोग साइड BC और BE ले सकते हैं, साइड BC एंड BE, ये भी सेम रीजन रहेगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, नेक्स्ट अभी आपको एक जो है एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है ABC एंड DBE, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम दिखाया हुआ है। रीजन क्या है, मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क, मीन्स आर्क इसका सेम है, ये दिया हुआ है। तो अभी देखो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBE, कौन से टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ है, तो ये साइड लिया, ये एंगल लिया और ये साइड लिया, तो कौन सा हो जाएगा, SAS टेस्ट। बाय विच टेस्ट, SAS टेस्ट। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, कॉर्ड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड DE, AC मीन्स ये जो है सेम है किसके, DE के, ये तो सेम आ जाएगा क्योंकि हमारा जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है तो हम सेम लिख सकते हैं। बाय विच मेथड, तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मीन्स शॉर्टकट में हम लोग CSCT बोल सकते हैं। ओके, तो इतना समझ में आया। आगे हम लोग देखते हैं, ये भी जो थ्योरम है ये भी थ्योरम इम्पोर्टेंट है, आप लोग को ये भी पढ़ना रहेगा। ये आप लोग को पता है लेट्स थिंक क्यों दिया रहता है, लेट्स थिंक इसलिए दिया रहता है कि ये जो टॉपिक है इसके ऊपर और अच्छे से आप सोचो, और अच्छे से आप सोचिए, मीन्स और क्या क्या हो सकता है। क्योंकि अगर सपोज इस टॉपिक को हम अच्छे से ये कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे खुद के अंदर, तो आगे का जो क्वेश्चन है ना वो इजीली सॉल्व होता है। ठीक है, इसके आगे तो आप लोग देख रहे हैं क्या है, सॉल्व एग्जाम्पल है। सॉल्व एग्जाम्पल आप लोग खुद से सॉल्व करिए यहाँ से देख के, या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा, टेक्स्ट बुक में से भी सॉल्व करके सकते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। इसके बाद ये आ गया आपका रिमेंबर दिस। तो रिमेंबर दिस में जो पॉइंट है
जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिए। ये हमारे कब काम आएंगे मालूम है? जब हम लोग आगे की प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तब ये सारे पॉइंट काम आते हैं। उस टाइम पे आपको हम पूछेंगे कि आप लोग ये याद रखे हो या नहीं रखे हो, क्योंकि ये चीज़ अगर आप याद नहीं रखेंगे तो फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ, ये आर्क कॉन्ग्रेंट कैसे हुआ। यहाँ पे माइनर आर्क की वैल्यू अगर 50 है तो मेजर आर्क की वैल्यू 210, माइनर आर्क की वैल्यू 50 है तो मेजर आर्क की वैल्यू 310 कैसे आया, ये चीज आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए ये सब चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।